नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। इस वक्त की बड़ी खबर, पेगासस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने जांच कमेटी बना दी है। 3 सदस्यीय कमेटी में साइबर और फोरेंसिक एक्सपर्ट रहेंगे। सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज आरवी रविंद्रन की अध्यक्षता में जांच कमेटी बनेगी। इस वक्त की बड़ी खबर, ज्यादा जानकारी के लिए हम सीधा चलते हैं गौनिका अरोड़ा के पास। हमारी संवाददाता हमारे साथ जुड़ गई है। गौनिका, वेक डिनायल इज नॉट सफिशिएंट, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर सेंटर केवल इस मामले से अपना पल्ला झाड़ देती है या इनकार कर देती है तो केवल इतने भर से नहीं होगा। देखिए, बिल्कुल इस मामले में जो 12 याचिकाएं दायर हुई थी, उन 12 याचिकाओं पर कोर्ट ने फैसला सुनाया है और इनमें यही मांग की गई थी कि इस पूरे मामले की जांच जो है वो सुप्रीम कोर्ट द्वारा हेडेड कमेटी की हो, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के मेंबर्स हों। और उसी को अब सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार किया है, क्योंकि कोर्ट का ये कंसर्न है कि चाहे केंद्र सरकार ने इसमें नेशनल सिक्योरिटी का कंसर्न जताया है, लेकिन हर बार नेशनल सिक्योरिटी की बात करके केंद्र सरकार इससे अपना पल्ला नहीं झाड़ सकता है। केंद्र सरकार की तरफ से ये पहले प्रपोजल दिया गया था कि इस मामले में एक कमेटी बनाई जाए, लेकिन कोर्ट ने यह साफ किया है कि कमेटी सुप्रीम कोर्ट के ओवरसीन में होगी। कोर्ट इस पूरे मामले को देखेगा और 8 हफ्ते बाद इसकी अगली सुनवाई होगी। और इसमें मुख्य तौर पर 3 मेंबर्स को रखा गया है। 3 मेंबर्स की एक कमेटी है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के एक्स जज जस्टिस रविंद्रन, इसके अलावा मिस्टर आलोक जोशी जो कि रॉ के इंटेलिजेंस एजेंसी के पहले चीफ रह चुके हैं। इसके अलावा एक और मेंबर जिनकी जानकारी जब डिटेल्ड ऑर्डर सामने आएगा तब सामने आएगी। फिलहाल ये 3 मेंबर्स को इस कमेटी में रखा गया है और ये सभी मेंबर्स इस पूरे मामले की जांच करेंगे। जो भी केंद्र सरकार की तरफ से जो भी डिटेल चाहिए होगी वो सारी डिटेल इन्हीं 3 मेंबर्स को प्रोवाइड की जाएगी। और कोर्ट ने ये साफ कहा है कि इस पूरे मामले में कई ऐसी याचिकाकर्ता आए हैं जो कि सिर्फ एक्टिविस्ट या फिर किसी राजनीतिक पार्टी से या फिर वकील ही नहीं है, बल्कि ऐसे भी लोग हैं जो इस पूरे मामले में विक्टिम्स भी रहे हैं। ऐसे में अगर विक्टिम्स की तरफ से कोर्ट में आकर इस पूरे मामले में कंसर्न जताया गया है तो जाहिर तौर पर यह मामला गंभीर है। और क्योंकि ये पूरा मामला टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ है, फोरेंसिक से जुड़ा हुआ है, ऐसे में टेक्नोलॉजी और फोरेंसिक के एक्सपर्ट्स को इसमें रखा गया है। और इसकी जो अध्यक्षता है वो जस्टिस जो सुप्रीम कोर्ट के एक्स जज रहे हैं जस्टिस रविंद्रन, वो करेंगे। और इस पूरे मामले की जो ओवरसीन है वो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा की जाएगी, यानी कि जो भी इस पूरे मामले में रिपोर्ट होगी वो सुप्रीम कोर्ट को दी जाएगी। ये 3 सदस्य डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट को रिपोर्ट करेंगे, खासतौर पर सीजीआई की बेंच जो कि इस पूरे मामले की सुनवाई अब तक कर रही है। और अब फिलहाल जो कोर्ट की तरफ से ये साफ कहा गया कि केंद्र सरकार की तरफ से जो कहा गया था कि इस तरीके से कमेटी एक आउटसोर्सिंग कमेटी, एक बाहर से कमेटी ना बनाई जाए, क्योंकि पूरा मामला नेशनल सिक्योरिटी से जुड़ा हुआ है। ऐसे में केंद्र सरकार के या फिर जो ऑफिशियल्स हैं उन्हें इस पूरे मामले में मेंबर्स रखा जाए, लेकिन कोर्ट ने इस पूरे मामले पर इनकार कर दिया है और कोर्ट खुद इस पूरे मामले की जांच करवा रहा है। ऐसे में 3 सदस्यों की एक्सपर्ट कमेटी को गठित किया गया है। साथ ही साथ कोर्ट ने इस मामले में कई ऐसी बातें भी कही है कि इस तरीके से ये राइट टू प्राइवेसी को डायरेक्ट मामला जो है वो कंसर्न करता है। राइट टू प्राइवेसी, खासतौर पर प्रेस की फ्रीडम, ये सारी चीजें कोर्ट की तरफ से आज कही गई हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।